हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट इकाई 10 के अंतर्गत लगे विष्णु प्रभाकर जी का जीवन परिचय, उनके कहानी संग्रह, उपन्यास, नाटक, जीवनी, आत्मकथा आदि के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले इनके जीवन परिचय को देख लेते हैं। विष्णु प्रभाकर जी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ 21 जून 1912 ईस्वी को उत्तर प्रदेश जिला मुजफ्फरनगर के मीरापुर गांव में इनका जन्म हुआ था। और विष्णु प्रभाकर जी की मृत्यु कब हुई? 11 अप्रैल 2009 को इनकी दिल्ली में मृत्यु हुई। विष्णु प्रभाकर जी के पिता का नाम क्या था? दुर्गा प्रसाद था। और इनकी माता का नाम महादेवी था। विष्णु प्रभाकर जी के पिता धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे। इन्होंने अपने चारों बेटों के नाम देवताओं के नाम पर रखे थे। पहले बेटे का नाम क्या रखा था? इन्होंने ब्रह्मा रखा था। दूसरे बेटे का नाम विष्णु, तीसरे का महेश, चौथे का प्रहलाद रखा था। विष्णु प्रभाकर को बचपन में प्यार से विष्णु दयाल और विष्णु सिंह कहकर पुकारा जाता था। प्राइमरी विद्यालय में भी इनका नाम विष्णु दयाल ही लिखाया था इनके पिताजी ने। विष्णु प्रभाकर की प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही संपन्न हुई और उच्च शिक्षा के लिए ये अपने मामा के घर पंजाब चले गए थे। 16 वर्ष की आयु में प्रभाकर जी ने चंदलाल एंग्लो वैदिक स्कूल से इन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की और इनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण इन्होंने अपनी पढ़ाई 10वीं के बाद छोड़ दी। प्रभाकर जी का विवाह कब हुआ था? 1938 ईस्वी में। किसके साथ हुआ था? सुशीला देवी के साथ इनका विवाह हुआ था। सुशीला देवी कहाँ की रहने वाली थी? ये हरिद्वार के रहने वाले थे। सुशीला जी से विवाह होने पर प्रभाकर जी के जीवन में नया प्रभात उदित हुआ और बहुरंगे कुसुम पुष्पित हुए। सुशीला जी से विवाह करने के बाद प्रभाकर जी के जीवन में नया सवेरा का उदय हुआ और बहुत सारे फूल खिलने लगे इनके जीवन में। डॉक्टर के शाह क्या कहते हैं? वो लिखते हैं इनके शादीशुदा जीवन के बारे में, लिखते हैं कि अगर विष्णु जी हिंदी के अन्यतम सैनिक है तो इस सैनिक को आगे बढ़ाने वाली देवी है उनकी धर्मपत्नी सुश्री सुशीला जी। के शाह लिखते हैं कि अगर विष्णु जी हिंदी के सबसे बड़े व्यक्ति है तो उस व्यक्ति को आगे बढ़ाने वाली उनकी धर्मपत्नी सुशीला जी है। कौन लिखते हैं ये? के शाह। प्रभाकर जी को सुशीला जी से 4 संतानें प्राप्त हुई। ये इनके नाम इन्होंने क्या क्या रखा था? पहले का नाम अनीता, अतुल, अमित और अर्चना, इनके नाम ये थे। विष्णु प्रभाकर जी मैट्रिक करने के बाद ही इन्होंने गवर्नमेंट कैटल फार्म कार्यालय में नौकरी की। कहाँ की थी इन्होंने? गवर्नमेंट कैटल फार्म, मतलब पशु फार्म में इन्होंने नौकरी पकड़ ली थी। कब? जब 10वीं हो गई थी इनकी। जहाँ उन्हें 18 रुपये प्रति माह मिलता था। कितने पैसे मिलते थे इनको हर महीने? 18 रुपये। और यहाँ से 15 साल तक, यहाँ पर कितने साल तक रही? 15 साल तक। और 15 साल में इनका वेतन कितना बढ़ गया? पहले इनको 18 रुपये मिलते थे और उसके 18 साल तक कितने? 40 रुपये तक हो गया था। 18 साल तक इन्होंने, 15 साल तक इन्होंने यहाँ पर जॉब की। नौकरी करते हुए विष्णु प्रभाकर जी ने हिंदी भूषण, हिंदी प्रभाकर और हिंदी प्राज्ञ की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। हिंदी प्रभाकर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही विष्णु प्रभाकर हो गए। जब इन्होंने हिंदी प्रभाकर की परीक्षा पास की उसके पश्चात ही इनको विष्णु प्रभाकर कहा जाने लगा। सन 1942 में 1942 में इन्होंने महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन से ये प्रभावित होकर इन्होंने नौकरी छोड़ दी और नौकरी से इस्तीफा दे दिया और महात्मा गांधी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया इन्होंने। विष्णु प्रभाकर जी कई वर्षों तक मानसिक रोग से ग्रसित रहे। इस बीच में वे अपने ससुराल पंजाब में ही रहे और स्वस्थ होने के बाद सदा के लिए पंजाब छोड़कर, कब छोड़ा इन्होंने पंजाब? 6 अप्रैल 1944 ईस्वी को ये अजमेरी गेट
दिल्ली रहने लगे। प्रभाकर जी दिल्ली आकर आयुर्वेद महामंडल में इन्होंने नौकरी पकड़ ली थी, किंतु इसी बीच इनका साहित्यिक रूप इतना सजग हो गया कि उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और सदा के लिए साहित्य से सेवा करने की इन्होंने ठान ली थी। प्रभाकर जी का सर्वप्रथम रेडियो कार्यक्रम का प्रसारित हुआ था 1948 में। इसका नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर नंगेंद्र जी ने। विष्णु प्रभाकर जी दिल्ली आकाशवाणी में महानिदेशक के पद पर सन 1955 से इन्होंने 700 रुपये मासिक पर नौकरी की थी। कहाँ पे की थी? दिल्ली आकाशवाणी में। यद्यपि उन्होंने नौकरी नहीं करने की ठान रखी थी, किंतु कई लोगों की पैरवी और अपने प्रस्ताव कि यदि मुझे 700 रुपये की नौकरी मिली तो कर सकता हूँ के कारण इन्होंने नौकरी ली। विष्णु प्रभाकर जी का आकाशवाणी में महानिदेशक के पद पर की गई नौकरी अंतिम और अल्प समय के लिए ही रही। इन्होंने अप्रैल 1956 को सदा के लिए इन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इन्होंने मात्र 1 साल यहाँ पे जॉब की, 1955 में जॉब की और 1956 में इन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। विष्णु प्रभाकर जी ने भाषा, धर्म, जाति, संप्रदाय आदि सभी संगठनों से ऊपर उठकर एवं गैर सरकारी कृपाओं से बचते हुए अपने साहित्यिक सृजन के द्वारा एक सच्चे समाज सुधारक का कार्य किया। आर्य समाज से प्रभावित हो प्रभाकर जी ने खद्दर पहनने लगे, अछूतों को अपना समझने लगे और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कटिबद्ध हो गए थे। कौन? विष्णु प्रभाकर जी। आर्य समाज कौन था? आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसके संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। इसकी स्थापना कब की गई थी? आर्य समाज की 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। प्रभाकर जी की रचना का मूल स्वर क्या था? मानव का भावात्मक विकास, कल्याण करना था। उनकी रचनाओं में मानव के प्रति करुणा एवं स्नेह का भाव व्याप्त था। किसके मन में? विष्णु प्रभाकर जी के मन में। प्रभाकर जी फारसी रंगमंच से जुड़कर नाटक मंडली में कृष्ण अवतार, श्रवण कुमार और महाभारत जैसे कई पात्रों को इन्होंने प्रस्तुतिकरण से प्रभावित होकर नाटक लिखने और देशभक्ति की प्रेरणा इन्होंने ग्रहण की। विष्णु प्रभाकर जी की मृत्यु कब हुई थी? 11 अप्रैल 2009 को। कहाँ पे? दिल्ली में। विष्णु प्रभाकर जी ने लगभग 300 कहानियों की रचनाएं की। अपनी कहानी के बारे में वे क्या कहते हैं कि मेरी अधिकतर कहानी मनुष्य और मानवता की है। मनुष्य और मानवता में ही मेरी अधिक रुचि रही है। कौन कहते हैं? विष्णु प्रभाकर जी कहते हैं। इसके पश्चात हम विष्णु प्रभाकर जी की कहानी संग्रह को देख लेते हैं। इन्होंने कौन कौन सी कहानियाँ लिखी है? पहली है इनकी आदि और अंत, दूसरी है रहमान का बेटा, तीसरी जिंदगी के थपेड़े, चौथी है संघर्ष के बाद, धरती अब भी घूम रही है, सफ़र के साथी, खंडित पूजा, सांचे और कला, मेरी 33 कहानियाँ, फूल टूटने से पहले, मेरी प्रिय कहानियाँ, मेरा वतन, खिलौने, मेरी लोकप्रिय कहानियाँ, 51 कहानियाँ, मेरी कथा यात्रा, एक और कुंती, जिंदगी एक रिहर्सल है। ये इनकी कहानियाँ हैं। उसके पश्चात हम इनके उपन्यास को देख लेते हैं। इनके उपन्यास कौन कौन से हैं? ढलती रात, निशिकांत होगी, तट के बंधन, स्वप्नमयी, दर्पण का व्यक्तित्व, परछाई, कोई तो और अर्धनारीश्वर। तो फ्रेंड्स इसकी हमने ट्रिक भी बनाई है। ट्रिक है ढलती रात तट पर स्वप्न में, ढलती रात तट पर स्वप्न में, दर्पण पर परछाई देखी। किसकी परछाई देखी? कोई अर्धनारी खड़ी थी। ये ट्रिक है इसकी। उसके पश्चात इनके नाटक को देख लेते हैं। इनके नाटक मनोवैज्ञानिक नाटक है डॉक्टर, बंदिनी और टगर। और ऐतिहासिक नाटक कौन कौन से हैं? नवप्रभात, समाधि और सूरदास। 3
ऐतिहासिक नाटक है। राजनीतिक नाटक को देख लेते हैं। राजनीतिक नाटक दो ही है, एक कुहासा है, कुहासा और किरण है, दूसरी सतह के आर पार है। सामाजिक नाटक इनके तीन हैं, टूटते परिवेश, अब और नहीं, युगे युगे क्रांति। ये कैसा नाटक है? इनके सामाजिक नाटक है। उसके पश्चात हम इनके रूपांतरित नाटक को देख लेते हैं। चंद्रहार किसका रूपांतरण है? गबन का नाट्य रूपांतरण है। होरी 1955 ईस्वी में इसको गोदान का नाट्य रूपांतरण किया गया था। इनके एकांकी को देख लेते हैं। इनके एकांकी कौन कौन से? इंसान और अन्य एकांकी, अशोक तथा अन्य एकांकी, प्रकाश और परछाएं, 12 एकांकी, 10 बजे रात, ये रेखाएं ये दायरे, ऊंचा पर्वत गहरा सागर, मेरे प्रिय एकांकी। ये इनके एकांकी है। कितने हैं ये? 16 एकांकी को इन्होंने लिखा है। उसके पश्चात इनकी जीवनी को देख लेते हैं। इनकी जीवनी है, इनकी 4 जीवनियाँ हैं। आवारा मसीहा, इसका प्रकाशन वर्ष 1974 ईस्वी है। अमर शहीद भगत सिंह 1974, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1976, जाने अनजाने 1979। इनके संस्मरण को देख लेते हैं। कुछ शब्द कुछ रेखाएं, यादों की तीर्थ यात्रा, सृजन के सेतु, हम सफर मिलते रहे, ये इनके संस्मरण है। और कौन सा है? स्केच और संस्मरण। छठा है मेरे अग्रज मेरे मित्र, ये इनके संस्मरण है। उसके पश्चात इनके यात्रा वृत्तांत को देख लेते हैं। यात्रा वृत्तांत कौन कौन से हैं? यात्रा वृत्तांत है इनके जमुना गंगा के नहर में, दूसरा है हस्ते निर्जर, भक्ति बट्टी, अभियान और यात्राएं, ज्योतिपुंज हिमालय, राह चलते चलते, हिम शिखरों की छाया में, हम सफ़र मिलते रहे, आकाश एक है। ये इनके यात्रा वृत्तांत है विष्णु प्रभाकर जी के। इनकी आत्मकथा को देख लेते हैं। इनकी आत्मकथा है क्षमादान हो गए, जिसका प्रकाशन वर्ष 2004 है। पंखिन 2004, पंछी उड़ गया और मुक्त गगन में, इनके चारों आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष 2004 ईस्वी में है। लघु कथा संग्रह आपकी कृपा और कौन जीता कौन हारा, इनके लघु कथा संग्रह है। विचारात्मक नाटक कौन कौन से, निबंध इनके कौन से है? एक है जन समाज और संस्कृति, दूसरा है क्या खोया क्या पाया, इनके विचारात्मक निबंध है। उसके पश्चात आते हैं बाल नाटक। बाल नाटक है मोटेलाल, रामू की होली, दादा की कचहरी, कुंती के बेटे, बकीम चंद्र, शरद चंद्र, ये इनके बाल नाटक है। बाल कथा साहित्य कौन कौन से है? बाल कथा साहित्य भी इनके 10 है। पहली है जब दीदी भूत बन गई, हीरे की पहचान, घमंड का फल, मोतियों की खेती, पाप का घड़ा, तपोवन की कहानियाँ, जीवन पराग, गुड़िया खो गई, स्वराज की कहानी, पहाड़ चढ़, गजनंद लाल, ये इनकी क्या है? बाल कथा साहित्य है। उसके पश्चात हम इनके साहित्य इनको कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं उसके बारे में देख लेते हैं। 1974 में इनको आवारा मसीहा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? इनको दिया गया था 1974 में इनको 1974 का पाब्लो नेहरू सम्मान इनको दिया गया था। और 1975 में इनको इंटरनेशनल ह्यूमैनिस्टिक अवार्ड को दिया गया था। किसको दिया गया था? ये विष्णु प्रभाकर जी को। और 1976 ईस्वी में इनको आवारा मसीहा के लिए शोभित लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था। और 1993 ईस्वी में इनको अर्धनारीश्वर के लिए भी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार द्वारा इनको 2004 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको? विष्णु प्रभाकर जी को। तो फ्रेंड्स, आज हमने विष्णु प्रभाकर जी का जीवन परिचय, उनकी कहानी, जीवनी, यात्रा, संस्मरण, नाटक आदि विषय के बारे में पढ़ा है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।